दोस्तों नमस्कार। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पर्यावरण के कुछ बिंदु पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम ये जानेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन क्या प्रयास कर रहा है और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। इन 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखें कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के चारों ओर वातावरण में जो भी चीजें हैं वो सभी पर्यावरण का भाग हैं। पर्यावरण मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बनता है, जैविक घटक, अजैविक घटक। पहले भाग में हम देखें जिसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, ये पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीवन रहित हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, वो सब अजैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जल, वायु, मिट्टी आदि अन्य सारे तत्व शामिल होते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि पर्यावरण भी हम पर प्रभाव डालता है और हम भी पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हम देखें कि पर्यावरण हम पे क्या प्रभाव डालेगा। यदि पर्यावरण अच्छा है तो निश्चित तौर पे यह हमारे जीवन के दिशा में एक पॉजिटिव वे पे काम करेगा। जैसे यदि हम पर्यावरण को विनष्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका असर क्या होगा, आप देखेंगे उसका असर क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये किसका प्रभाव होगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी, साथ में क्या होगा, एसिड रेन होगी। अंततः सारी चीजों को हम मिला दें तो क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बात करते रहते हैं कि यार आजकल जलवायु में काफी परिवर्तन होते जा रहा है। तो ये सब हम जो है पर्यावरण का समुचित ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। यदि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें तो ये सारी चीजें कम होती जाएंगी। अब हम बात करें कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मैं बता दूं आपको कि 1970 के दशक तक पर्यावरण को लेकर उतनी जन जागरूकता नहीं थी, क्योंकि लगता ही नहीं था कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि काफी हद तक पर्यावरण ठीक ठाक कंडीशन में था। 1970 के दशक की बात हम कर रहे हैं तो 1972 में स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विश्व स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया। और उस आयोजन में सारी चीजें निकलकर सामने आई कि अब तो वायु भी प्रभाव, वायु, जल, ये सारी चीजें प्रदूषण इनमें बढ़ता जा रहा है। अतः उन्होंने एक जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात 2 वर्ष पश्चात 1974 से इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता रहा है। अब जब ये मनाया जाता है तो इस दिन हम सब की, शासन की सभी की जिम्मेदारी है कि वो इसको इस दिन पर्यावरण को लेके एक जन जागरूकता लोगों के बीच में लाए। और न केवल इस दिन बल्कि सभी दिन और हर समय मनुष्य ये जो है मान के चलता रहे कि हमें पर्यावरण को बचाना है। अब सरकार क्या प्रयास कर रही है, पहले इस पे चर्चा करें हम। तो सरकार, आप देख रहे हैं कि सरकार ने पर्यावरण विभाग गठित किया हुआ है, फॉरेस्ट विभाग गठित किया हुआ है। हम वन विभाग की बात करें, वो अगर पुराना है ना, अपना हमारा जो वन विभाग का एक्ट है 1927 का है, भारतीय वन अधिनियम। और जो यहाँ के वन विभाग का सेटअप है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट का ऑफिस है, रिसर्च सेंटर है, FRI 1906 का है। लेकिन इसके बाद की सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, वो 1970 के आसपास का है। जैसे हम वाइल्ड लाइफ की बात करें हमने, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 में ही बना। उसी एक्ट के तारतम्य में फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में बना। और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या उनसे कंजर्व करने की जो पॉलिसीज आई वो सब उसी समय आई। जैसे आपको पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, तत्पश्चात प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, फिर प्रोजेक्ट राइनो आया। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक होती गई। इसी तरीके से हम उसकी बात करें, यदि वाटर कंजर्वेशन जो 1974 में आया, इसके बाद एयर कंजर्वेशन का आया, बाद में 1980 में जाके जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, बाद में फिर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो सने धीरे धीरे ये चीज़ें आती गई। तो सरकार तो काफ़ी काम कर रही है इसमें, चूंकि पर्यावरण के सारे घटक हैं। हम ये बात नहीं कर सकते कि ये वाइल्ड लाइफ है, ये फॉरेस्ट है, ये अलग चीज़ है, सब पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण इन सब से मिलकर ही बनता है। पर्यावरण को सुधारना मतलब इन सब की रक्षा करना। अब आप ये भी देख रहे हैं कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, फॉरेस्ट के माध्यम से वनीकरण कर रही है। वाइल्ड लाइफ के फॉरेस्ट को उन्होंने जो है देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में बांटा हुआ है। वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं,
नेशनल पार्क बन रहे हैं, अपने यहाँ सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, ये सारे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। लेकिन आज हम इसमें मेन फोकस करेंगे कि इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है। अब मैं इसमें आपको ये बताऊं कि कई बार मनुष्य सोच लेते हैं कि यार हम अकेले क्या कर लेंगे पर्यावरण के लिए, ठीक है। जब हम पॉलीथीन के यूज़ पे बात करते हैं बैन करने के बाद, तो कई लोग सोचते हैं अगर हमारे एक के करने से क्या होगा, तो ये गलत सोच है। देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी कोरोना पीरियड है, इस समय तो वैसे भी पर्यावरण काफ़ी हद तक जो है वो अपनी पुरानी दिशा में लौटा है। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि हिमालय काफ़ी दूर से दिखाई देने लगा है, ठीक है। नदियों में जो जल प्रदूषण था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो इसकी एक झलक आपको देखने को मिल गई है कि मनुष्य चाहे तो पर्यावरण के विनाश को रोक सकता है। देखिए, विकास सब करते हैं, विकास हमें भी करना है, लेकिन हम पर्यावरण विनाश के नाम पर विकास नहीं करेंगे। हमें पर्यावरण और विकास दोनों को पैरेलल लेके चलना होगा और इस तरीके से करना होगा जिसको हम बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम विकास करने के चक्कर में इतने आगे न बढ़ जाएं कि पर्यावरण का नाश हो जाए, या हम अपने संसाधनों का संपूर्ण दोहन न करें कि अगली पीढ़ियों तक वो ना बचे। यही है धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा। अब हम बात करेंगे अब अपनी पुरानी बात कि हम क्या कर सकते हैं। तो आपने एक और चीजें सुना होगा, इस समय टिड्डी दल आया हुआ है। अब वो टिड्डी दल पूरी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि टिड्डी दल को भगाया जाए। अब आप देखें, घर में यदि एक टिड्डा है वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब टिड्डी दल करोड़ों की संख्या में आ जाता है, देखिए पूरी फसल को विनाश कर देता है। यही बात हमारी है कि हम सोचते हैं कि हम अकेले क्या करें। हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़े आदमी हम इनिशिएट कर रहे हैं चीजों को। ये तो हमारी सदियों की परंपरा रही है पर्यावरण को बचाने की। यदि आप प्राचीन काल में जाएं तो देखिए, पहले प्राचीन काल से ही हम सभी लोग, विशेष रूप से भारतीय लोग, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या फिर नदियों की बात करें, तालाबों की बात करें, इन सब की पूजा करते रहे। कहीं ना कहीं ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। पुरानी भी आप देखें, हमारे यहाँ चिपको आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के तौर पे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध परियोजना के विरोध में जो आंदोलन ये हुए हैं। हमें ये करना है कि हमें इन तत्वों को समझना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक अवशिष्ट, ये सारी चीजें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। हमें इनमें कमी लाना है। हम ये भी जानते हैं कि जो समताप मंडल में ओजोन परत है और जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसमें भी उसके कंसंट्रेशन में कमी आती जा रही है। और उसके लिए मेन उत्तरदायी घटक क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और होता क्या है, ये जो है ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एरोसॉल्स हैं, और ये जो है पॉलीथीन इंडस्ट्रीज है, इन सब से ये उत्सर्जित होता है। तो हमें इसकी मात्रा में कमी लानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें जल बचाना है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जल संरक्षण की बात करें, हम अपने घर से शुरुआत करें, अनावश्यक पानी का दुरुपयोग न करें। एनर्जी बचाना है हमें, बिजली, जब भी हम देखें कि यार इसकी आवश्यकता नहीं है, बिजली अनावश्यक जलती हुई बिजली बंद करें, जल बंद करें, है ना। मतलब अनावश्यक तो हमें यूज करना नहीं, कहीं टैप से पानी कह रहा है, कहीं लीकेज है, हम उस पर ध्यान दे दें। तो हमें वाहनों का प्रयोग करें बिल्कुल, लेकिन कम से कम करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने लेवल पे हम ये जिम्मेदारी समझें कि हमें अभी पर्यावरण को एक संतुलित मात्रा में बनाकर रखना है, क्योंकि यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पे भविष्य में अगली पीढ़ियों के लिए खतरा होगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस दिशा में कार्य करें और विशेष रूप से पौधे जरूर लगाएं। जहाँ भी आपके पास जमीन है, चाहे वो आप घर के बाहर आंगन में हो या खेती कर रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त जमीन हो, कुछ पौधे जरूर लगाएं। यही अनुरोध है। धन्यवाद।